हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं सुनील कुमार। भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यूपी पुलिस एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से, एक दो प्रश्न तो जरूर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो लास्ट में। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होना चाहते हैं नेट डिस्कशन में जुड़ना चाहते हैं वीडियो मिल जाएगी। करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुच्छेद कितने अनुच्छेद थे संविधान में, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया था जब लागू हुआ था। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 312 है ये किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से है, राष्ट्रपति से है, या राज्यपाल से है, या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में, 1771, 1785, 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था जो 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1922 में। तो कब पारित किया गया था? जो 1935 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। कब हुआ था? 1935 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर जो थे, जो इनका संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित किया गया था? पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से संविधान सभा से निर्वाचित किए गए थे बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? जो भारतीय संविधान था उसमें कुल कितनी महिलाओं का चुनाव किया गया था? ये 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम दिन अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम दिन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत के संविधान है इसके निर्माता कौन माने जाते हैं? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान जो था पांडुलिखन समिति का अध्यक्ष में से कौन सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू थे, ये सदस्य नहीं थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू पांडुलिखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा को अपनाया गया था, ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था संविधान सभा को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति, यहाँ पे है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ये कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 की गई थी संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये कि संविधान सभा कितने उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पे? ये 284 लोग थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? किस दिन पारित किया था? ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था अंतिम रूप से। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी दिन मिली थी? किस दिन आखिरी दिन मिली थी संविधान सभा? 26 नवंबर 1949 है, 5 दिसंबर 1949 है, 24 जनवरी 1950 है, या 25 जनवरी 1950 है? तो किस दिन मिली थी आखिरी बार? ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा आखिरी बार मिली थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकृत किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया संविधान सभा ने? 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। तो कब किया गया था ये? 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा ने झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जे बी कृपलानी है, के एम मुंशी है, बी आर अम्बेडकर है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो कौन थे? ये जे बी कृपलानी थी, झंडा समिति की अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, संविधान की 6वीं अनुसूची में से किस राज्य से लागू नहीं है? किस राज्य में लागू नहीं है? जो 6वीं अनुसूची है संविधान की, ये मणिपुर से लागू नहीं है। किससे? मणिपुर से। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। किससे? मणिपुर से। मणिपुर राज्य में लागू नहीं है 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत की पहली राज्यसभा की बैठक हुई थी 1950, 1952, 1953, 1954। तो ये कब हुई थी? ये 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है,
राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है। तो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? 1935 भारत सरकार अधिनियम था, इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? राज्य सचिव है, गवर्नर जनरल वायसराय है, केंद्रीय विधानमंडल है और ब्रिटिश सम्राट है। तो किसको दी गई थी? ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्न में से किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या अगस्त प्रस्ताव। तो किस में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? जो जनहित याचिका है ये किस देश में अवधारणा उत्पन्न की गई थी? यूके में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। तो कहाँ की गई थी? ये यूएसए में की गई थी जनहित याचिका की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जो स्थानीय सरकार की इसमें केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1954, 1950, 1945। तो किसमें की गई थी? जो 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। कब की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट है, भारत के वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? भारत के जो वित्तीय आयोग होते हैं इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति है, संसद है, प्रधानमंत्री है या अध्यक्ष है। तो कौन इसकी कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं वित्तीय आयोग का गठन। वित्तीय आयोग कितने में? 280 अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या मुख्यमंत्री है। तो किसको हटाने का अधिकार? राज्य के अधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास है? ये राज्यपाल के पास होता है। राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे, तो राज्यपाल के पास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी था ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 है, 1949, 1950, 1951। तो ये कब पारित किया गया था? ये 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कब हुआ था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? वर्ष किस 1948 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई है, चरण सिंह है, गुलजारी लाल नंदा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह है। तो ये कौन से हैं? ये मोरारजी देसाई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी थे प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 31 सीटें हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की 80 सीटें हैं, और विधान परिषद की कितनी? 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? जो 545 है। कितनी है? 545 है निश्चित सदस्य संख्या है, 545 लोकसभा में उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोविंद चंद्र बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन थे? गोविंद चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालूमकर थे। जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालूमकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया? भाग 2 में किया गया है नागरिकता का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। किसमें किया गया? भाग 2 में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता लागू है? किस राज्य में लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो कहाँ पे लागू है? ये गोवा में लागू है। कहाँ पे? गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। भारत के राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता लागू है गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किस आर्टिकल में की गई थी? अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 48 है। तो किसमें की गई है? ये अनुच्छेद 44 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक दोस्तों, ये थे 35 क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए वीडियो लास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।